हेलो एवन, आई एम विशाली। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है, मैम एग्ज़ाम बहुत नियर है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से अपने रिवीजन को करें, इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम के जैसे दिन पास आ रहे हैं तो लग रहा है कि क्वेश्चंस बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा आएगा, किस तरीके से तैयारी करें। तो बहुत सारे बच्चों के अधिकतर क्वेरीज, क्वेश्चंस और मैसेजेस और कॉल्स आती रहती हैं, क्योंकि मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चलते हैं। वो आपको पता है, जो बच्चे अलग अलग जगह से कोचिंग करते हैं वो भी मेंटोरशिप के थ्रू मुझसे जुड़ पाते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है। वो लोग रेगुलरली, मतलब जो भी बच्चे हैं रेगुलरली, आप लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो पीवाईक्यूज को एज ए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। क्वेश्चंस कभी गलत हो जा रहे हैं, कभी सही हो रहे हैं, या फिर आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, या फिर क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो डोंट बी डीमोटिवेटेड, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो आपकी स्ट्रेंथ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उन टॉपिक्स का रिवीजन आपको इन 10 दिनों में लगातार करते रहना है। चाहे तो सुबह प्योर और शाम को आप अप्लाइड पोर्शन का रिवीजन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, जब आप रिवीजन करें तो जो क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, दैट मीन्स द क्वेश्चन विच यू आर इजी एंड यू आर एबल टू मेक इट आउट, कि उनको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये स्टेप्स हैं, इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको बिल्कुल मत करिए। उनको आप बस दिमाग में रिकॉल करिए। कहते हैं ना, डोंट पुट डाउन योर पेन। तो वो पेन थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस के लिए, कि सिर्फ दिमाग में ही उनकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। जो क्वेश्चन यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ इनके लिए पेन चलाना ज़रूरी है या मुझे इनको सॉल्व करके देखना है, उनको ज़रूर सॉल्व करके देखिए। तीसरी बात याद रखिए कि सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्योर के क्वेश्चंस का रिविजन करिए और दिन के टाइम पे अप्लाइड का क्वेश्चंस का रिविजन करिए, ताकि 3-4 घंटे प्योर को और 3-4 घंटे आप अपने अप्लाइड पोर्शन को दे सकें। पांचवी चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट पे फंस रहे हो, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आधा आता हुआ मैंने गलत कर दिया, या फिर अगर हम मॉक टेस्ट करने बैठ रहे हैं तो हम मतलब थॉट नहीं आ पा रहा, हम कर नहीं पा रहे, हम नर्वसनेस हो जा रही है, उस चीज को बार बार करने की कोशिश करिए। कम से कम 2 दिन में 1 मॉक लगाइए। तो करीबन 10 दिन है, आप 4 मॉक आसानी से लगा सकते हैं, आखिरी के 2 दिन छोड़ दीजिए। उससे वो नर्वसनेस, एंग्जाइटी चली जाएगी। और जहां पे भी मॉक लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उनका एनालिसिस इज मस्ट, वो जरूर करिए। तो इस तरीके से आपका डिमोटिवेशन भी दूर होगा, और क्वेश्चंस को जब आप खुद एनालिसिस करेंगे और अगर क्वेश्चंस आपके सही होंगे तो वो आपको डिमोटिवेशन की जगह मोटिवेशन भी देके जाएंगे। तो ये 4-5 चीजों पे ध्यान रखिए और ये लगातार करिए, इसका रिविजन। और इस प्रोसेस का जो पूरे 5 स्टेप हैं, इनका पर्टिकुलर में रिपीटिशन होते रहना चाहिए। थैंक यू।